पर एकदम 12वीं के लेवल का बन रहा था, तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा था। पहले 2-3 साल को छोड़ दो, कोरोना काल को छोड़ दो। कोरोना काल में सरकार ये मान रही थी कि भाई बच्चे प्रॉपर तरीके से स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे। सर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जो रटने वाले क्वेश्चन है, जो मेमोरी पर आधारित है। क्या सर, अनुशासन के साथ साथ आप लोगों को अभ्यास रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अभ्यास, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस दिन मोटिवेट। नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा कि एकदम मस्त होंगे। तो आज आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं कि सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जेई के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। वैसे तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया है कि इस साल अब जेई ने भी अपना लेवल अप कर लिया है बेटा, पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। और ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन लोगों के लिए। क्योंकि आज से पहले ऐसा देखा जा रहा था कि पेपर एकदम 12वीं के लेवल का बन रहा था, तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको काफी ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा था। तो ये जेई की तरफ से भी काफी अच्छी पहल की गई है कि क्वेश्चन का या पेपर का जो लेवल है अब पहले की तरह आने लग गया है, जहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे थे वही अब एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे, या जो पढ़ाई के प्रति समर्पित है ऐसे ही बच्चे एग्जाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये एक अच्छी चीज भी है हमारे देश के लिए, देश के विकास के लिए भी। क्योंकि जो सही कैंडिडेट होगा, जो मेहनती कैंडिडेट होगा, उसी मेहनती कैंडिडेट को आगे आना चाहिए, तभी देश भी विकसित होगा धीरे धीरे। तो सर, आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन डाउट थे कि सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जेई, क्योंकि इस बार का जेई एडवांस का पेपर भी आप लोगों ने देखा था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर, जेई एडवांस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, या जेई मेंस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि हम लोग बेटा महारत हासिल कर सके। तो बेटा, मैं आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को क्या चीजें करनी होंगी। अगर आप लोग अपने जेई को बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन बनाना चाहते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना होगा, वो मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। वो चीजें मैं बता देता हूं। पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा है, पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा यहां पर आप लोगों के पास है। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि जेई में क्वेश्चन किस वैरायटी के आते हैं। सबसे पहला ध्यान तो आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि सर, जेई मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चन किस तरीके के आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यह आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस आप लोगों के पास कैसे पूछे जाते हैं, यह एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो अभी के लेटेस्ट पिछले 2-3 साल को छोड़ दो, कोरोना काल को छोड़ दो। कोरोना काल में सरकार ये मान रही थी कि भाई बच्चे प्रॉपर तरीके से स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे, बच्चों का आवागमन शुरू नहीं था, बच्चों के लिए बेटा प्रॉपर एक चैनल मौजूद नहीं था, ठीक है, बच्चे प्रॉपर रूप से कोचिंग नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से हल्का पेपर बनाया जा रहा था बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ठीक है। लेकिन अब पेपर आ रहा है क्वालिटी बेस, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा बेटा क्वालिटी बेस। अब पेपर आ रहा है बेटा क्वालिटी बेस, तो पढ़ना भी पड़ेगा आपको क्वालिटी बेस। तो आपको जो पुराने जेई मेंस के पेपर हैं या जो पुराने एडवांस के पेपर हैं ना, उनको देखना शुरू करना पड़ेगा। यानी 2005 से लेकर 2012-13 तक या 14-15 तक के क्वेश्चंस आपको वापस से एक बार रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वहां पर। एक बार फिर से वही रूटीन आने वाला है। आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई है? यस सर। तो सर, इसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सर, आप तकरीबन ले लीजिए कि 2000 से लेकर 2018 तक के पेपर्स का यहां पर एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले तो पेपर को ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके के यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जब आप पेपर का ढंग से एनालिसिस करोगे ना बेटा, जब आप पेपर का ढंग से एनालिसिस करोगे, तो 3 ही वैरायटी के आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केवल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहे हैं।
आप हर पेपर का ढंग से देखना, आप ढंग से देखना। एक आ रहे हैं आप लोगों के पास रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहे हैं। एक कैसा आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, अभिक्रिया आधारित क्वेश्चन, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। सर एक आप लोगों से कौन सा पूछा जा रहा है, सर जीओसी बेस्ड। सर जीओसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, सर जीओसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया आप लोगों से बताइए रिएक्टिविटी पूछ ली किसी रिएक्शन के प्रति, किसी रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी पूछ ली है। आप लोगों से क्या पूछ लिया है, सर एसिडिक नेचर पूछ लिया है, या फिर आप लोगों से पूछ लिया है क्या बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर पूछा गया है, या फिर आप लोगों से पूछ लिया गया है बेटा बेसिक नेचर पूछ लिया है, या आप लोगों से रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ लिया है। रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी अभिक्रिया मध्यवर्ती, अभिक्रिया मध्यवर्ती रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये चीजें आप लोगों से पूछी गई हैं। अब अगर इतनी चीज बेटा यहां पर आप लोगों के पास पूछी गई है, इतनी चीज मेरे दोस्तों यहां पर अगर आप लोगों से पूछी गई है, तो सर तीसरा जो आप लोगों के पास क्वेश्चंस यहां पर बन रहे हैं, चाहे आप जेईई मेंस में देखो चाहे आप एडवांस में देखो, तीसरा है बेटा आप लोगों के पास नॉलेज बेस्ड या मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास पूछ रहा है। सर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जो रटने वाले क्वेश्चन है, जो मेमोरी पर आधारित है कि आप कितने लंबे समय तक इनको याद रख सकते हो। सर ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं आप लोगों के पास चैप्टर, सर ऐसे 2-3 चैप्टर ही हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया है आप लोगों के पास, यानी जैव अणु हो गया है आप लोगों के पास, ठीक है, जैसे आप लोगों के पास पॉलीमर हो गया है बेटा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप लोगों के पास हो गया है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ हो गया है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो यहां से बेटा आप लोगों के पास कंसेप्चुअली इतने ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगी चीजें, आपको मेमोरी बेस्ड चीजें ज्यादा मिलेगी, यानी जितना लंबे समय तक आप चीजों को ध्यान में रख सकते हो उतने लंबे समय तक यहां पर आपको चीजें करनी है। और सर यहां पर सर इसको आप कंसेप्ट से पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी जीओसी ये आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए। और सर रिएक्शन बेस्ड के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोगों को क्या करनी होगी बेटा, प्रैक्टिस यहां पर करनी होगी। क्या करनी होगी बेटा, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। अब ये जो प्रैक्टिस यहां पर आप लोगों के पास है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब एक चीज याद रखिएगा, प्रैक्टिस में आप लोगों को क्या 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 करना पड़ेगा बेटा, सिक्वेंसल रिएक्शंस यहां पर आप लोगों को करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को रिएजेंट्स का बेटा यहां पर अच्छा खासा, या आप रिएजेंट्स का चार्ट बना सकते हैं, रिएजेंट्स के चार्ट बना सकते हैं। ये चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर करनी है, रिएजेंट्स के चार्ट भी बना सकते हो। और ये पूरी की पूरी आप लोगों की कंसेप्ट बेस्ड होती है, जो जीओसी आप लोगों की होती है पूरी की पूरी कंसेप्ट बेस्ड होती है बेटा, पूरी की पूरी कंसेप्ट बेस्ड होती है। यदि आप लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो आप लोगों की जीओसी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को माइंड में रखनी है। उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को गहराई से समझ पा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस चीज को, यस। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहां पर बहुत अच्छे लेवल से तैयार करना रहेगा। बस इतनी ही चीजें हैं बेटा। अगर आपने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है बहुत ज्यादा चीजों को, सर ये भी करना है नहीं, सिंपल जिस तरीके से बताना है। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आप सीक्वेंशियल रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन तभी आएगी जब रिएजेंट्स आपको याद होंगे। जीओसी तभी आएगी जब आपको, अच्छा क्वेश्चन यही आएगा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जब कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। और ये मेमोरी बेस्ड है, जितना आप इसको लर्न करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा सबसे पहले आपको विजन देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन में मैं आपको मोटिवेट करूंगा आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। तो विजन एंड गोल आपको देखना पड़ेगा कि आपको जेईई मेंस के लिए तैयारी करनी है या जेईई एडवांस के लिए तैयारी करनी है।
अब विजन और गोल अगर आपने एक बार सेट कर लिया है तो भैया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी सर, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। सर मेहनत के साथ साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, अनुशासन। मेहनत के साथ साथ क्या रखना पड़ेगा बेटा, आप लोगों को अनुशासन भी यहां पर रखना पड़ेगा। सर अनुशासन के साथ साथ आप लोगों को अभ्यास रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, अभ्यास, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस दिन मोटिवेट हुए उस दिन आपने अभ्यास कर लिया, बाकी के दिन फिर वही आराम, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे आप 12वीं का एग्जाम पास कर सकते हो, एडवांस नहीं। सर इसके बाद आप लोगों को टेस्ट पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन हम लोगों से गलत हुए, किन क्वेश्चंस में या किन वैरायटी के क्वेश्चंस में हमको ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। फिर टेस्ट का आप लोगों को एनालिसिस करना है भाई कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए हैं, या कंसेप्चुअल एरर थी, या हम लोगों को उस पर कैलकुलेशन एरर थी। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको एक बार फिर से आप यहां पर प्रैक्टिस करके देखिए। और जब आप ये सब कर लोगे तो भैया मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आप यहां पर जेई के कॉलेज में भी जा सकते हो। जेई कॉलेज में भी आप लोग यहां पर चले जाओगे। ठीक है, बेसिक है ये, मेडिकल में भी यही चीज यूज आएगी और जेई में भी। ठीक है, तो आप लोगों का ज्यादा समय मैं यहां पर नहीं लूंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग इसकी, जैसे मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया, आप इससे शुरुआत करोगे बेटा तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हम देखेंगे भी सही अभी लक्ष्य जेई की क्लास में कि इसी फंडे से मैं आप लोगों को पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।